हेलो माय डियर लिसनर्स व्यूअर्स और प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूँ। मैं ब्रजभूषण, आपका हार्दिक स्वागत है सेट वन फ्रेजल वर्ब में। हम इसमें 10 एमसीक्यूज देखेंगे। अ, अपनी तरफ से मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा सो दैट आपको ये अच्छे तरीके से याद हमेशा के लिए रह सके। मेरी पूरी कोशिश होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला प्रश्न है, while they were on holiday, their house was broken dash and some valuable paintings were stolen. इसमें हमको ध्यान क्या रखना चाहिए कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है कि घर की बात हो रही है, हाउस की बात है, कुछ ब्रेक हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, एंड सम वैल्यूएबल पेंटिंग्स वर स्टोलन, और कुछ वैल्यूएबल पेंटिंग की चोरी हो गई है, पेंटिंग्स की। तो हमको ये फ्रेज पकड़ना होगा कि ब्रेक के साथ क्या क्या ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना के अर्थ में। टूटना, अगर कोई चीज जैसे मशीन खराब हो गई, हम वहां पे ब्रेक डाउन लगाएंगे। मशीन का टूटना, मशीन का खराब होना। दूसरा, आप अपसेट हो गए, आपका मूड ही खराब हो गया है, आप भी तो एक मशीन हो गए। अगर आपकी तबीयत भी, आपका इमोशन भी खराब हो रहा है, आपका मूड ऑफ हो रहा है, तो आप अपसेट हो गए, तो वहां पे हम ब्रेक डाउन लगाएंगे। लेकिन हाउस के बारे में तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ये सूट नहीं करेगा, हम इसको हटाएंगे। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, हम ये अगर गौर करें इनटू पे, इनटू का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने फ्रेज बिल्कुल ना के बराबर देखा है और उनको टफ लगता हो, तो उनके लिए ये आसान करने वाला हूं। जिनको याद है उनके लिए सिर्फ रिवीजन होगा, उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन उन बच्चों का मैंने ख्याल रखा है खास, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। तो इनटू, इनटू हम जब भी मोशन की बात होती है हम इनटू लगाते हैं। जैसे ये कुआं है, कुएं में मेंढक कूद रहा है, तो यहाँ पे हम जब देखेंगे मेंढक कूद रहा है, मोशन है, तो यहाँ पे इनटू लगता है। लाइकवाइज ब्रेक इनटू अगर हम यहाँ पे डालें, तो चोर जो आएगा वो क्या करेगा, गति के साथ घुसेगा, तो इनटू सूट कर सकता है। तो ये इनटू आंसर हो सकता है। तो इनटू पे हम मान करके चल रहे हैं। तो ब्रेक इनटू का मतलब ही होता है तोड़कर घुसना। तोड़कर घुसना, किसी के घर में जबरन जबरन हम घुसे। अगले ऑप्शन पे देखेंगे, ब्रेक अबाउट। ब्रेक अबाउट मेरे ख्याल से कोई ऐसा फ्रेज एग्जिस्ट नहीं करता है। लास्ट है हमारा ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है, ब्रेक समझिए ऐसे करके, अगर आपको लग रहा है ना कि याद करना पड़े, तो मैं नहीं समझता कि फ्रेजल टर्म्स हो या बहुत सी चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें छोटी सी बात, आप कॉमन सेंस लगाएंगे। ब्रेक का मतलब तोड़ना है, और तोड़ करके आपको दूर जाना है। तो दूर जाने का मतलब क्या है, आप बंधन से फ्री होकर के भाग गए। यू फ्रीड योर सेल्फ फ्रॉम सम फिटर्स। आप अपने आप को बंधन से मुक्त करके, छुड़ा करके भाग गए। तो ब्रेक अवे का मतलब तो भागना। तो ब्रेक अबाउट कोई फ्रेज नहीं है, ब्रेक इनटू तोड़कर घुसना, और ब्रेक डाउन मीन्स मशीन का टूटना या आपका अपसेट होना। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो ब्रेक इनटू हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलिए हम आंसर मिलाते हैं, ब्रेक इनटू। अब सेंटेंस को आप गौर से बाद में देख लेंगे तो आपको फिट बैठ जाएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस बार मैं आपको पहले मीनिंग बता दूं सबकी, उसके बाद हम जब मीनिंग के हिसाब से जब सेंटेंस को देखेंगे तो हमारे पास क्लैरिटी ज़्यादा होगी। पहले मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया कि इसमें करना क्या होता है। बेसिक बेसिक सी जो बात थी वो बता दिया उन बच्चों के लिए जो इनिशियल स्टेज पे थे। चलिए ब्रेकअप की हम बात करते हैं। ब्रेकअप हम अक्सर सुनते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच, लवर्स के बीच हम कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, मीन्स रिश्ता टूट गया, वे दोनों अलग हो गए। इसको आप चाहें तो ब्रेक ऑफ भी बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ। और इसमें भी फिर बता दूं आपको, याद करने के चक्कर में ना पड़े। ब्रेक अप हो गया है या ब्रेक ऑफ हो गया है, तो कम से कम ऑफ से तो टूटने वाली बात क्लियर है कि ऑफ हो गया, ये चीज यहाँ पे जमी हुई थी, सटी हुई थी, चिपकी हुई थी, ये उखड़ गई। तो दो लवर आपस में मिले हुए थे, लेकिन अब वो दोनों अलग हो गए। तो हमको ज्यादा से ज्यादा ये याद करना होगा कि ब्रेक ऑफ को ही हम ब्रेक अप भी कह सकते हैं। क्लियर है बात। तो ब्रेकअप, टूट जाना रिश्ता। अगला, ब्रेक इनटू। अभी हमने स्लाइड वन में देखा, मीन्स पहले क्वेश्चन में देखा, ब्रेक इनटू
घर तोड़कर घुसना, ब्रेक तोड़ा, इनटू मोशन के साथ घुस गए, यानी सेंध मार, सेंध मारी हम कह सकते हैं उसको ना, सेंध मारी, हिंदी में ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो अगला ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन अभी फिर पिछले क्वेश्चन में था ये, ब्रेक डाउन का मतलब है टूटना, मशीन का टूटना, या आप अगर खुद को भी मशीन समझे तो आप अपसेट होते हैं, तो यू आर ब्रोकन डाउन। और फिर ये पिछले क्वेश्चन का ये ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मीन्स बंधन से मुक्त होकर के भाग जाना। ओके है, अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। बाय द वे, आई हैव जस्ट हर्ड दैट सैली एंड क्रिस हैव डैश दियर एंगेजमेंट, है ना। अब दोनों ने एंगेजमेंट, सगाई हो गई थी तो उसको तोड़ दिया, तो रिश्ता ही तो तोड़ने वाली बात होगी, तो वो है आपके पास यस, ब्रेक अप किया उन्होंने, तो ब्रोकन अप आंसर होना चाहिए। हम आंसर मिलाएंगे और आगे के सफर पे चलेंगे। ओके, चलिए नंबर 3, मैं फिर वही करने वाला हूं आपको। पहले जैसे ये वेंट है तो गो, वेंट, गोन, तो ये तो हमने सेंटेंस के हिसाब से वर्ब को चेंज किया है, तो गो नहीं लेकर के वेंट लिया है। तो हमको मेन चलना है कि फ्रेजल वर्ब्स गो के साथ क्या फिट हो रहा है और इसके मीनिंग्स क्या क्या है। ओके है, तो हम इसके मीनिंग को अब पहले लेते हैं। जैसे ये गो ओवर है, गो ओवर, मान लीजिए आपने कोई चीज़ तैयार की, तो तैयार करने के पहले जब हम फाइनल करते हैं, तो फाइनल के पहले हम चाहते हैं कि एक बार उसको फिर से देख लें। देखने मीन्स कोई कमी तो नहीं रह गई, मीन्स आप उसको फिर से एग्जामिन करना चाहते हैं ना। तो गो ओवर मीन्स, आप एक और भी फ्रेज आपको दे देता हूँ, एक बर्ड्स आई व्यू, बस बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू जब आप देते हैं किसी चीज को, तो आप एक सरसरी निगाह डालते हैं, सरसरी निगाह। तो सरसरी निगाह का मतलब क्या है, आप एक तरह से देखना चाह रहे हैं एग्जामिन करके कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई आपके काम में, तो आपने एग्जामिन किया, यानी यू वेंट ओवर इट। क्लियर है बात। चलिए अब हम आते हैं अगले पे। अगला हमारा होगा गो ऑफ। गो ऑफ को आप ऐसे समझिए, जैसे ये एक स्क्विब लेते हैं, इसको स्क्विब, स्क्विब SQUIB, स्क्विब। इस स्क्विब से एक आपको फ्रेज भी याद आ गया, वो बता ही दूं, डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है एक ऐसा बम जो फटे नहीं, जो फटे ना, जो नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि ये गीला था, आपको वैसे ही याद रह जाना है। स्क्विब मीन्स एक बॉम्ब, छोटा सा, और वो गीला था इसीलिए फटा नहीं। इसको एक दूसरे टर्म में यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि एक यस, हैरी पॉटर का मुझे ख्याल आ रहा है। हैरी पॉटर एक मैजिशियन परिवार का था, लेकिन वो कैसा था, डैम्प स्क्विब उसको कहा गया था। क्यों? उसको होना तो चाहिए था मैजिशियन, मैजिशियन के सारे गुण उसमें होने चाहिए थे, बट वो बिल्कुल शरीफ सा लड़का था, तो उसको हमने कहा डैम्प स्क्विब। चलिए अब आते हैं गो ऑफ पे। अगर ये डैम्प स्क्विब अगर ये फट जाए तो हम कहेंगे इट वेंट ऑफ, बम फट गया। तो गो ऑफ का मतलब फटना, खास करके बम का, पटाखे का। नेक्स्ट हम आएंगे गो टू। गो टू सिंपली हम कहते हैं कि राम गोज टू, लगाते हैं ना, गोज टू समवेयर, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। और दूसरा एक आपको ये हाइफनेटेड करके दे रहा हूँ, गो टू। गो टू का मतलब समझिएगा, सपोज कीजिए मैं एक सिगरेट की दुकान पे जाता हूँ और दुकानदार ने मुझे देखा और पहचान करके कहता है कौन सा सिगरेट चाहिए आपको। मैं कहूँगा द रेगुलर वन, द रेगुलर वन, मतलब जो मैं अक्सर लेता था, यानी दैट वन, गो टू ब्रांड। गो टू ब्रांड का मतलब जिसके लिए मैं अक्सर जाया करता था, मीन्स आई चोज वट, जो भी ब्रांड पहले मैं चूज करता था वही। तो ये गो हाइफन टू, तो गो टू का मतलब वही जो आप अक्सर यूज करते थे, जिसको आप ज्यादा भरोसे से इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा गो टू। गो टू का मतलब जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपको गो एट। गो एट फ्रेज कम और इडियम्स ज्यादा है। गो एट ईच अदर, ये पूरा इसका फॉर्म है, गो एट ईच अदर, हाइफन नहीं है। गो एट ईच अदर का मतलब है, ईच अदर मतलब एक दूसरा, एक दूसरे, एक दूसरे पर। अब एक दूसरे पर क्या, भिड़ गए एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से
भिड़ गए यानी लड़ गए ना, लड़ गए, आर्ग्यूमेंट में, बहस में उतर गए। तो गो एट ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरे पर झपट पड़ना। ओके है गो एट, तो सिर्फ गो एट पे मत रहिएगा कि गो एट कोई फ्रेज है, नहीं, बल्कि गो एट ईच अदर ये पूरा इडियम्स ही आपको ध्यान में रखना है। और गारंटी से कहता हूं आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे ही याद अपने आप हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ना 100 200 500 वर्ड फ्रेजल वर्ड्स याद करने, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चलिए अब हम आते हैं इसके सही ऑप्शन पे। आफ्टर अ बिटर डिस्कशन, देखिए बिटर है कड़वा, बिटर डिस्कशन दे वेंट डैश ईच अदर, इस ईच अदर ने ही रास्ता दे दिया इसके लिए, है ना। एक तो बिटर था, करवाहट थी, तो झगड़ा होगा ही होगा। डन, मैं बाकी अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंसर को चेक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए गो एट ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज, मैं आपको पहले फ्रेज के मीनिंग क्लियर कर लो। गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब देखिए जाओ पीछे, जाओ पीछे मीन्स किसी के पीछे जाना, किसी के पीछे, किसी के पीछे जाने का मतलब क्या है, आपने एक गोल तय किया, गोल तय किया कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है, या आपको बीए पास करनी है, या आपको एमडी बनना है, मीन्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर बनना है। तो आपके बड़े आपको क्या कहेंगे कि जस्ट गो आफ्टर इट, आप इसको परस्यू करें, परस्यू करें, इसके पीछे लग जाएं। तो ये हो गया गो आफ्टर। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास है गो बाय। गो बाय, ये फ्रेज आपने सुना हुआ है, प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाहरी अपीयरेंस को देख करके ही आप डिसाइड ना कर ले। हम सतही तौर पे कोई चीज डिसाइड ना कर दे, बाहर से जो अपीयर कर रहा है जरूरी नहीं कि अंदर से भी वो खराब हो, अंदर से हो सकता है वो बेशकीमती हो। तो गो बाय का मतलब वही होता है, वी आर जजिंग फ्रॉम द आउटसाइड, हम किसी चीज को बाहर से ही डिसाइड कर लेते हैं, तो ये होता है गो बाय। गो बाय का एक और मीनिंग आपको ध्यान रखना है, टाइम वेट्स फॉर नन, इट ऑलवेज गोज बाय। टाइम किसी का इंतजार नहीं करती है, बस टाइम जो है आपके बगल से गुजर जाती है, निकल जाती है, बस आपके बगल से पास कर जाती है। तो इसके दो अर्थ हो गए, एक डिसाइड करना, दूसरा गुजर जाना, समय के सेंस में। चलिए हम तीसरे पे आते हैं, गो आउट। गो आउट को आप ऐसे देखिए, जैसे सिंपली अगर कहे कि गो आउट, इफ यू आर सेइंग समबडी टू गो आउट मीन्स आप उसको कह रहे हैं बाहर जाने के लिए, नंबर वन। एक इसके लिए दूसरा भी आपको, चलिए एक इडियम्स का टर्म है, गो आउट ऑफ योर वे। गो आउट ऑफ योर वे का मतलब ये करेंगे कि आप किसी चीज को करने के लिए, कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, ये अगर सुना हो तो ये कॉमन सा यूज होता है, इसीलिए बता रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट से बाहर, रेलिवेंट जो था हम उससे बाहर चले जा रहे हैं, जो बॉक्स था मीन्स जो दायरा था हम उसके बाहर चले गए, यानी बियॉन्ड हम चले गए। कहाँ चले गए, बियॉन्ड, इससे परे चले गए, परे, इससे बाहर चले गए। तो गो आउट ऑफ योर वे का मतलब है जो आपका यूजुअल काम करने का तरीका था, आप उससे बाहर चले जाते हैं, तो वहां पे हम करेंगे गो आउट। चलिए इसका लास्ट है गो ओवर। गो ओवर, गो ओवर का मतलब क्या हो गया, वही शायद पहले क्वेश्चन में था ये, गो ओवर समथिंग, इसको फिर से आप एग्जामिन करें, एग्जामिन। चलिए हम अब इसका आंसर चेक करेंगे क्या होना चाहिए। ओह कम ऑन जॉइस, यू कांट गो, देखिए बाय हो सकता है ना, यू कांट गो बाय अपीयरेंस, ही इज प्रोबेबली वेरी नाइस, शायद वो अच्छा है, तो गो बाय मीन्स जज मत करो कि वो अच्छा ही है, शायद वो अच्छा है, बुरा भी हो सकता है, तो डोंट गो बाय द अपीयरेंस। ओके है, चलिए हम पांचवे पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, नो वन, सॉरी मैं पहले यही ले लूं, गो डाउन। गो डाउन का मतलब आप समझिए ना कि गो मतलब जाओ नीचे, तो जाओ नीचे, ये नदी है और ये नाव डूब गई, सीधे सीधे हम कहते हैं सिंक। दूसरा, ये बादलों की नदी है, ये बादलों की नदी है और सूरज डूब गया। गो डाउन मतलब ये जो हॉरिजॉन है, सूरज डूब गया, क्षितिज से नीचे चला गया, तो गो डाउन। ओके, चलिए
अगले फ्रेज को हम लेंगे गो अवे। गो अवे का मतलब सीधे सीधे आप कहें ना, गो अवे किसी को बोलते हैं गो अवे, भाई चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, नॉर्मल गो अवे लेते हैं। नेक्स्ट गो आउट, अभी पीछे हम बात कर चुके हैं। और गो बाय वही जजमेंट वाला था, ये भी हम बात कर चुके हैं। अब हम इसके ऑप्शन को भरने की कोशिश करते हैं। नो वन रियली बिलीव्ड इट व्हेन द न्यूज केम दैट टाइटैनिक हैड, यस टाइटैनिक है, नाउ है तो गॉन डाउन होना चाहिए। चलिए हम आंसर चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, डूब गई, टाइटैनिक डूब गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, I have been afraid of dogs ever since a large canine dashed me when I was a child. जब मैं छोटा था, मीन्स जो कह रहा है उसको बचपन में उसके साथ कोई घटना घटी है कुत्ते से रिलेटेड, तो क्या बात हुई देखते हैं। गो आफ्टर, हमने अभी देख लिया है, ये गो आफ्टर मीन्स इसका पीछा करो, इसके पीछे पड़ जाओ, मीन्स परस्यू। तो परस्यू पीछा करना, टारगेट के लिए, किसी गोल के लिए, अचीव करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए, उसको डन। तो ये है परस्यू करना। ओके, गो टू, ये भी हम देख चुके हैं, वही मेरा गो टू ब्रांड जिसको मैं अक्सर यूज करता था। अगला गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट हम कब बोलते हैं, मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा आपके साथ। चलिए गो फॉर इट, यस ये ऑप्शन अच्छा है। जैसे किसी ने कहा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, 3 ऑप्शन उसने दिए, तो किसी ने उसको सुझाव दिया कि यस यू शुड गो फॉर इट, आपको ये तय करना चाहिए, इस ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए, इसको आपको बनाना चाहिए योर टारगेट, आप इसको लक्ष्य बनाइए। तो गो फॉर मीन्स टारगेट तय करना, टारगेट बना लेना। और लास्ट वाला फिर लग रहा है देखा हुआ है, यस गो ओवर, गो ओवर वही एग्जामिन करना, फिर से देखना। अब हम भरते हैं इसमें। तो कैनाइन मीन्स एक डॉगी, एक कुत्ता था। कैनाइन मीन्स कैनाइन टीथ होता है ना, तो जिसको आई टूथ भी हम कहते हैं, आई टूथ, आई टूथ, कैनाइन टीथ को ही हम आई टूथ भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल आँख के नीचे होता है, इस वजह से शायद कहा जाता हो। चलिए, तो डॉग उसके पीछे पड़ गया था, तो क्या वेंट आफ्टर बोलेंगे, लेकिन ये तो टारगेट को अचीव करता है। गो टू नहीं होगा, गो फॉर यस ये हो सकता है, गो ओवर एग्जामिन करना तो होगा ही। तो हम सी ऑप्शन लेके चल सकते हैं, आंसर मिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या फ्रेजेस हैं, ये देखिए, गो के साथ ही है, गो अवे दूर हो जाओ, गो इन, गो इन में आप ऐसे समझिए ना, गो इनसाइड, गो इन द कार, गो इन द रूम, गो इन टू द रूम, आप कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स अंदर आने के सेंस में लेंगे इसको। दूसरा तीसरा है आपका गो फॉर इट, अभी अभी पीछे वाले स्लाइड में था ये कि गो फॉर इट, इसको आप टारगेट बना सकते हैं, इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूंगा। एंड गो ऑफ ये भी हो चुका है, गो ऑफ मीन्स बम का फटना। अब हम इसके सही ऑप्शन को खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए, बाय द वे बिल, हाउ मच डिड दैट रीजेंसी डेस्क गो डैश इन द ऑक्शन ऑन सैटरडे, मीन्स उनका टारगेट कितना था, मीन्स उन्होंने कितना तय रखा था कि ऑक्शन में कितने पे छोड़ेंगे, वो बोली को कितने पे ऑफ करेंगे। तो ये होना चाहिए ना, गो फॉर मीन्स टारगेट। चलिए हम आंसर चेक करते हैं। चलिए गो फॉर ओके है। चलिए 8वां क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द डॉग वेंट डैश द बिगर एंड ही शाउटेड हेल्प। अच्छा, कुत्ता तो इसके पीछे ही पड़ गया लग रहा है, तो क्या गो ओवर होगा, नहीं एग्जामिन करेगा, नो। गो फॉर यस, इसको टारगेट समझ लिया, ये हो सकता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है लक्ष्य के लिए। अगला देखते हैं, गो ऑफ बम फट गया, नहीं होगा। गो डाउन क्या डूब गया, नहीं होगा। तो ये हमारा कुत्ते का टारगेट यही भिखारी था, तो हो सकता है गो फॉर। चलिए आंसर चेक करते हैं, ओके है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सॉरी टू डैश मिस्टर ग्रीन बट यू आर नॉट वांटेड ऑन द फोन, इट्स योर वाइफ। अच्छा, किसी ने फोन किया है मिस्टर ग्रीन को, कह रहा है कि सॉरी फोन पे खोजा गया, आपको नहीं खोजा जा रहा है बल्कि आपकी पत्नी से बात करनी है। ओके, तो ये पहला है बट इन। बट का मतलब ना, बट का मतलब आप यूं समझिए, बट का मतलब होता है हॉर्न के सेंस में। हॉर्न मीन्स सींग वाला, सींग। ओके, तो बट इन मीन्स अपनी सींग मत घुसेड़ो, बीच में मत दखल करो। तो बीच में दखल करना ही
तो ये ऐसा लग रहा है कि सॉरी टू बट इन, मतलब बीच में ही बोल पड़ा कि मिस्टर ग्रीन आई एम सॉरी, यू आर नॉट वांटेड ऑन द फोन बट इट इज़ योर वाइफ, आपके वाइफ से बात करनी है किसी को, तो बट इन हो सकता है। चलिए अगले मीनिंग को हम क्लियर करते हैं। गेट थ्रू, गेट थ्रू का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, इसको समझिएगा। ए हैड बीन ट्राइंग टू गेट थ्रू मी, इसका मतलब ये इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पिछले 2 घंटे से, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था फ़ोन पे, अब नेटवर्क नहीं मिल रहा है, इससे बात नहीं हो पा रही है, या ये साहब बिजी थे, तो इनसे बी से एक ही बात नहीं हो पाई, तो इसको कहते हैं गेट थ्रू। अगला लेंगे, अगला है स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर को ऐसे समझिए ना, स्टॉप मतलब रुका, और ओवर, ओवर का मतलब है कि सपोज कीजिए ये ज़मीन है और ये आप जो है ना, ये एरोप्लेन में आप हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुके, बस थोड़ी देर, ज़मीन पे नहीं आए आप, तो ज़मीन पे आते तभी तो आप रुकते, बैठते कुछ देर, कुछ समय बिताते, लेकिन आप ओवर ही रहे, ऊपर ही रहे। तो आप किसी जगह पे जब थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो यू आर हैविंग ओनली अ स्टॉप ओवर एट दैट प्लेस, तो वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए विजिट करने के लिए रुकते हैं रास्ते में, तो उसको बोलेंगे स्टॉप ओवर। एंड गो ओवर तो वही हो गया, फिर से एग्जामिन करना। चलिए अब हम आंसर चेक करेंगे। सॉरी टू बट इन होना चाहिए कि बीच में बोलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आंसर ओके बट इन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका, इसका आखिरी क्वेश्चन है, आई एम अफ्रेड मिस्टर ब्राउन हैज़ बीन डैश, यानी आस्क्ड टू गो समवेयर एल्स ऑन बिजनेस, किसी बिजनेस ट्रिप पर मिस्टर ब्राउन को किसी ने बुला लिया। अब सोचते हैं हम जरा सा, पुट ऑन का मतलब तो अ, जैसे आपने स्विच ऑन किया ना टीवी का, तो हमने टीवी को ऑन के पोजीशन पे पुट कर दिया, पुट मीन्स रख दिया, तो किसी मशीन को ऑन करने को भी हम पुट ऑन बोल सकते हैं। दूसरा, आप ड्रेस पहनते हैं ना, कपड़े पहनते हैं, आप ये भी पुट ऑन कर रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, तो पुट ऑन तो हो गया, तो इसमें पुट ऑन तो नहीं होगा। अगला कॉल अवे, कॉल अवे को फिर से देखिएगा ध्यान से, याद मत कीजिएगा, पहली बात याद मत कीजिएगा, मैं बस इसी में से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉल मीन्स कॉल करना या बुलाना, यही तो कहेंगे। और दूसरा अवे, अवे मीन्स दूर। सपोज कीजिए ये मिस्टर एक्स जो है अपने घर में बैठे हुए थे, अब इस घर से ना किसी ने उसको अवे बुलाया, तो अवे का मतलब ये घर से दूर ही आएगा ना। इनको कॉल किया किस लिए, अवे हो जाओ, यानी बाहर आ जाओ। अब सोचिएगा मिस्टर ब्राउन किसी ऑफिस में होंगे और दूसरे स्टेट या दूसरे जगह पे कोई दूसरा ऑफिस होगा, वहां इनकी जरूरत होगी, तो उनको क्या किया जाएगा, कॉल अवे, बस वही है कॉल अवे, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट है गेट इन। जैसे गो इन किया था ना, वैसे ही गेट इन द बस, गेट इन टू द कार, ऐसे करके हम ले सकते हैं। गेट इन मीन्स अंदर जाना। और कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब समझिए, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, तो इट कॉल्स फॉर लेबर, है ना, ये आपसे मेहनत डिमांड करती है, बिना मेहनत के तो आप पास नहीं करेंगे, सफल नहीं होंगे। तो सफलता किस चीज़ की डिमांड कर रही है, सफलता किस चीज़ की मांग कर रही है, ये मांग करना, डिमांड करना ही है कॉल फॉर। तो अब हम इसके ऑप्शन को भरते हैं। आई एम अफ्रेड मिस्टर ब्राउन हैज़ बीन, ओके, कॉल्ड अवे हो जाएगा, बिजनेस के लिए उनको बाहर बुला लिया गया। चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर है आपका कॉल अवे, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।